वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसकी एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहां मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशियो बताना है। ए वाला स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। रेशियो निकालना है किसका? स्पीड ऑफ अ साइकिल तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, टू द स्पीड ऑफ स्कूटर तो स्पीड ऑफ स्कूटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर, स्कूटर की है 30 किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, तो ये 1/2 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में हम लिखते हैं 1:2 इस तरह से। बी वाला है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, रेशियो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर। अब देखो दोनों यूनिट अलग है, अगर हमको सॉल्व करना है तो पहले एक यूनिट बनाना पड़ेगा, चाहे मीटर को किलोमीटर में बदल लो या किलोमीटर को मीटर में बदल लो। अब एक बात याद रखना, जो बड़ी यूनिट होती है उसको छोटे में बदलना वो आसान होता है। जैसे मुझे किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मीटर से किलोमीटर करें 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवीजन में फिर वो डेसिमल वगैरह चक्कर आ जाता है। तो ईजी यही रहता है। बाकी आप कर दोनों सकते हो, मीटर किलोमीटर में बदल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ किलोमीटर टू मीटर बदलता हूँ। 5 मीटर अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर। 5 is 5, 5 2 is 10, और मीटर से मीटर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2000 और 1:2000। अच्छा हाँ, ये ए वाले में देखो स्पीड थी ना, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी पर आवर। सी वाला रेशियो क्या आएगा, 50 पैसा टू ₹5 है तो 50 पैसा अपॉन ₹5 आ गया। अब रुपी बड़ी यूनिट है, इसी को पैसे में बदल लेते हैं, तो रुपी टू पैसे में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। 50 पैसे अपॉन 500 पैसे, तो पैसे से पैसे चला गया, 0 0 चला गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 1/10 या 1:10 ये हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। रेशियो को परसेंटेज में बदलना है। ए वाला दिया है 3:4, तो 3:4 इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले लिख लो, 3/4। अच्छा ये बताओ, इसमें अगर 100 मल्टीप्लाई कर दो और 100 ही डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100/100। अब डिनोमिनेटर का 100 हटा के न्यूमरेटर में परसेंट का साइन लगा सकते हैं। आप जानते हो परसेंट का साइन हटता है तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, तो डिनोमिनेटर का 100 हटाएंगे तो परसेंट का साइन लग जाएगा। उल्टा कर सकते हैं कि नहीं? यानी बेसिकली 3/4 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%। 100% का मतलब 100 में 100, 100 में 100 नंबर आ गया तो 100% आ गया, तो 100/100 ये आ जाएगा 1, और 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू वही रहती है। यानी ये जो 100% हमने मल्टीप्लाई किया है, इससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये ना सोचने लगोगी कि कहाँ से आ गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 3 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 75, वो परसेंट का साइन लगा देना। तो ये हो गया परसेंटेज, हमने कन्वर्ट कर लिया। 2:3 इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब 100 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 और 100 को मल्टीप्लाई कर लो, 200/3% हो गया। अब देखो न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आंसर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं देते। यानी अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो ऐसे आंसर ना दो, बल्कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो। और बदलने के लिए क्या करते हैं आप जानते ही होंगे कि 200 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 6 जा 18, माइनस किया आया 2, 0 3 6 जा 18, माइनस किया आ गया 2, 66 टाइम्स गया। जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, रिमाइंडर 2 बचाना, अपॉन 3 से डिवाइड किया था तो आ गया ये 3%, तो 66 एंड 2/3%, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 25 स्टूडेंट में से 72% मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितने ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं? देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हमसे कह रहा है कि 25 स्टूडेंट हैं, इसमें से 72% वो स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो कितने नहीं होंगे? देखो टोटल हमारा होता है 100%, इसमें से 72% तो इंटरेस्टेड हैं, कितने नहीं होंगे? 100 में 72 माइनस कर दो, आ जाएगा 28। तो 72% इंटरेस्टेड हैं, 28% इंटरेस्टेड नहीं है, तो टोटल जो कि हमारा 25 है इसका 28% निकाल लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। दूसरा आप ऐसे कर सकते हो कि 25 का 72% निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगी उसमें ये पता चल जाएगा कि 25 में से इतने लोग इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, तो उनको बाहर कर दो, तो नॉन इंटरेस्टेड वाले आपको मिल जाएंगे। तो दोनों में से जो भी सही लगे आपको वैसे कर सकते हो।
तो आप लिखना 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देयरफॉर कितने नहीं होंगे, टोटल 100 है, इसमें से हम 72 अगर माइनस कर दें, ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 माइनस 72 करोगे तो आएगा 28%। नॉट इंटरेस्टेड तो 28% किसका, टोटल का 28% ना, तो 28% ऑफ 25 ये हमको निकालना होगा कि 25 स्टूडेंट है, इसका जो 28% है वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तो परसेंट से हम नॉर्मली फ्रैक्शन हम बना लेंगे, परसेंट हटेगा 100 से डिवाइड हो जाएगा 25 और ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 7 से 28 तो आ गया ये 7। हैंस 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो 7 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। तो एक फुटबॉल टीम है, उसने जितने मैच टोटल खेले उनमें से 10 मैच वो जीत गई। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। अगर उनका विन परसेंटेज 40 है यानी 40% मैच वो जीते हैं, तो बताइए टोटल मैच उन्होंने कितना खेला होगा। देखो कितने मैच जीते हैं, ये वैल्यू दो तरीके से आपको दी है। एक तो ये बता दिया कि 10 मैच जीते हैं, दूसरा बताया कि 40% मैच जीते हैं, मतलब टोटल जितना मैच उन्होंने खेला होगा उसका 40% 10 के बराबर होगा, कि टोटल का 40% वो मैच जीते हैं, या हम कह सकते हैं टोटल में से 10 मैच वो जीते हैं तो टोटल का 40% 10 के बराबर होगा, तो वहां से वैल्यू निकल आएगी। तो कितना मैच उन्होंने खेला है ये हमको नहीं पता, यही निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बी x। नंबर ऑफ मैचेस 1, कितने मैच जीते हैं 10, विन परसेंटेज है 40%, तो हम कह सकते हैं 10 मैच वो जीते हैं यानी 40% मैच जीते हैं, तो टोटल का जो 40% है वो 10 के बराबर होगा। 40% ऑफ x ये इक्वल है 10 के। परसेंट हटा के डिनोमिनेटर में 100 लगा लेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये पूरा इस तरह से हो जाएगा। अब 40/100 को दूसरे साइड भेज दो, मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 100/40 हो जाएगा। 0 0 चला गया यहाँ पर 4 और ये 25 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो कितना मैच उन्होंने टोटल खेला होगा, दे प्ले 25 मैचेस इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। अगर चमेली के पास 600 रुपये बचता है जब वो 75% अपने मनी का स्पेंड कर देती है तब, यानी जितना पैसा उसके पास टोटल था उसका 75% उसने खर्च कर दिया, तो अब उसके पास 600 बचा। अच्छा, परसेंटेज वाइज की वैल्यू क्या होगी, टोटल जो मनी रहा होगा उसके पास, टोटल को हम 100% मानते हैं, कितना खर्च कर दिया, 75% उसने खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट अब बचा होगा, सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी 25% अब उसके पास पैसा बचा। अब यही वैल्यू रुपीज़ में आपको दी है, 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचा, यानी हम कह सकते हैं कि 25% टोटल का जो होगा वो 600 के बराबर होगा। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में उसके पास कितना रहा होगा, तो यही निकालना है, पता नहीं है तो मान लेते हैं कुछ। लेट द मनी इन द बिगनिंग बी x। मान लो उसके पास स्टार्टिंग में टोटल x रुपीज़ रहा होगा, खर्च करने के बाद कितना बचा होगा। मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, टोटल उसके पास 100% था, 75% उसने खर्च कर दिया, तो अब बचा है उसके पास 25%। 25% ऑफ x यानी टोटल का जो 25% है वही बचा, और कितना बचा ये रुपीज़ में भी दिया है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। ₹600 x की वैल्यू चाहिए, तो 25/100 उधर चला जाएगा, तो ये 100/25 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 6 24, तो आ जाएगा ₹2400। एक फाइनल लाइन आप लिखना, दस चमेली हैड ₹2400 इन द बिगनिंग। तो शुरुआत में उसके पास 2400 रहा होगा, 75% खर्च कर दिया, 25% बचा, यही 25% ₹600 था। तो ये पूरी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगर आप क्लास 8 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जैसे ट्राइडीज वगैरह उसके सोल्यूशन, एक्सरसाइज के सोल्यूशन, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो, यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो, रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, if 60% people in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? कह रहा है किसी शहर में 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, अब जो बच गए उनको अदर गेम्स पसंद है, तो कितने परसेंट लोगों को अदर गेम्स पसंद है ये आपको बताना है। टोटल हमारा 100% होगा, उसमें से क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करने वालों को निकाल दो तो बचे हुए हमारे आ जाएंगे, और बचे हुए को अदर पसंद है। पीपल हु लाइक क्रिकेट ये है 60%, पीपल हु लाइक फुटबॉल ये है 30%, पीपल हु लाइक अदर गेम्स ये कौन है। टोटल जो हमारा 100% है इसमें से हम क्रिकेट वाले प्लस
फुटबॉल वाले, इन दोनों को हम बाहर निकाल देंगे। तो बचे कितने लोग, वो परसेंट हमको मिल जाएगा। 100% माइनस 60 प्लस 30, 90% आ जाएगा 10%। यानी टोटल 100 था, उसमें से हम 60 निकाल दिए क्रिकेट वाले, बचा 40। 30% फुटबॉल वाले भी निकाल दिए, अब बचा कितना, 10%। तो जिनको अदर गेम पसंद है वो है 10%। हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछा था, इसीलिए हमने परसेंट में आंसर दे दिया। अब आगे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। कह रहा है अगर टोटल 50 लाख लोग हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो एग्जैक्ट नंबर बताओ कि हर किसी को कौन सा गेम पसंद है, परसेंट में नहीं बताना, एग्जैक्ट नंबर बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 50 लाख। अब इसी टोटल का 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, 10% अदर गेम्स पसंद करते हैं। तो सबका एग्जैक्ट नंबर निकालना है ना। तो क्रिकेट के लिए इस 50 लाख का 60% निकाल लो, फुटबॉल के लिए इसका 30%, अदर गेम्स के लिए इसका 10% निकाल लो। तो आप लिखना नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, तो ये कितने हैं, 60% ऑफ 50 लाख। 60% मतलब 60/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50 लाख। ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया, इधर जीरो चला गया, 6 5 आ गया 30। यानी 30 लाख लोग वो हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। तो एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आ गया। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करने वाले 30% है, तो 30% ऑफ टोटल यानी 50 लाख, तो ये आ जाएगा 15 लाख। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, ये हमारे 10% थे, तो 50 लाख का हम 10% निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 5 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।